हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमी एक्सलेंस। आज हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में जानेंगे और साथ में फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप इन तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे और कब कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए ये क्लियर कर लेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं और वाइल लूप यूज़ क्यों करते हैं। तो वाइल लूप जो आप काम फोर लूप से कर रहे हो वही काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाता हूँ कि अगर मुझे 5 टाइम हेलो प्रिंट करना था जैसे हम फोर लूप में कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने 5 टाइम हेलो प्रिंट करने के लिए वाइल लिखा। वाइल वाइल का सिंटेक्स है ये। सबसे पहले हम वाइल लिखते हैं, फिर ब्रैकेट और बॉडी। फोर लूप में आपने 2 सेमीकोलन देखे थे ऐसे, पर इसमें ये सेमीकोलन नहीं है। यहाँ पर आप लिखते हो टेक्स्ट एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर। एक्सप्रेशन में आपका बुलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स। डायरेक्ट आप ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 2+2 कर दिया आपने या कोई इक्वेशन लिख दी, वैसा आप नहीं कर सकते। जब आप इसमें कंडीशन ही दे सकते हो, जैसे 2 > 3। तो यहाँ पर मैंने वाइल लूप के अंदर मुझे जो कोड है वो 5 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख दिया ए और 5। ठीक है, और ए की वैल्यू भी अभी हम असाइन कर देंगे। इसमें जो मेन काम है, इनिशियलाइज हम बाहर करते हैं, अपडेट रह गया हमारा। फोर लूप के अंदर हम 3 काम करते थे, इनिशियलाइज, एक्सप्रेशन और अपडेट। तो इनिशियलाइज हमने बाहर किया, अपडेट हम बॉडी के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस प्लस और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो देखो 4 टाइम हेलो आ गया। इस अपडेट को आप स्टेटमेंट के ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी, पोस्ट फिक्स का भी यूज़ कर सकते हो और प्रीफिक्स का भी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पोस्ट फिक्स ही लगाना है या प्रीफिक्स लगाना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। सेम आउटपुट, क्लियर। तो इसका जो फ्लो है वो इस तरीके का है। सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया, फिर एक्सप्रेशन चेक होगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट, और बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर एक्सप्रेशन पर अपडेट। ये बॉडी स्टेटमेंट के अंदर ही हो जाता है, तो हमें ज़्यादा उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं कि फ्लो इसका बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे डू, फिर बॉडी और फिर वाइल लास्ट में। ए चलेगा लेस देन, यहाँ हमने कर दिया हाई, क्लियर। तो देखो अब इसका भी आउटपुट सेम आएगा। यहाँ पर बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आए। हाई एक बार आया, अच्छा ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट बी इक्वल टू 1 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं बी। आगे आउटपुट सेम आउटपुट आया, बस हेलो और हाई। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस समझना है हमें वाइल लूप, डू वाइल में और फोर में। तो जो काम आप फोर लूप से कर रहे थे वही काम आप वाइल से कर रहे हो, वही काम आप डू से कर रहे हो। तो वाइल और डू में अगर डिफरेंस देखा जाए पहले, तो वाइल और डू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डू वाइल जो है वो वाइल का ही अपडेटेड वर्जन है। बस इसमें डिफरेंस जो एक पॉइंट पर है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है। वाइल में यहाँ पर देखो पहले जो है कंडीशन आपकी चेक हो रही है, लेकिन डू वाइल में डायरेक्ट पहले बॉडी रन होती है, फिर लास्ट में कंडीशन चेक। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो मैटर ही नहीं करता आपके लिए, लेकिन एक बार आपके जो स्टेटमेंट है वो रन हो, तो ऐसे केस में आप यूज़ करते हो डू का। लेकिन जब आप चाहते हो कि नहीं, पहले कंडीशन चेक होगी बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो आप यूज़ करोगे वाइल। यहाँ पर देखो बी की वैल्यू 1 है, अब मैं यहाँ पर बी की वैल्यू कर देता हूँ 8। अब बी की वैल्यू 8 है और जो आपका लूप चल रहा है वो 5 तक चल रहा है, लेस देन 5 तक। तो क्या ये आउटपुट चलेगा? हाँ, एक बार चलेगा, एक बार। ये देखो एक बार आ गया आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन के हिसाब से तो फॉल्स है, लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक बार रन एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप दोबारा पूछते हो कि आपका जो स्टेटमेंट है वो दोबारा रन चले या ना चले। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसलिए नहीं चल रहा है। वाइल में यहाँ पर, वाइल में पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर बाद में बॉडी एग्जीक्यूट करता है वो। लेकिन डू में अलग है, डू में पहले बॉडी एग्जीक्यूट। अब हम देखेंगे फोर और वाइल में डिफरेंस। तो फोर और वाइल में जो डिफरेंस है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ। फोर आप यूज़ तब करते हो कि जब आपको पता है कि आपका लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। 100% श्योरिटी है आपको कि मेरा जो लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा, 100 टाइम्स चलेगा या 1000 टाइम्स चलेगा, क्लियर। वाइल में आपको पता नहीं रहता कि जो आपका कोड है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, क्लियर। जब आपको 100% श्योरिटी हो कि कितने टाइम आपको आइट्रेशन कराना है, तो आप यूज़ करो फोर। वाइल तब तक जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। मैं आपको एक सिंपल सी एक कहानी समझाता हूँ कि ये मान लो आपका ये घर है, होम, ये हो आप, और यहाँ से आपका कॉलेज, ये कॉलेज हो गया, और कॉलेज जाते हो आप बाइक से, बाइक भी कर देते हैं हम। अब जो आपका कॉलेज है वो घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर्स।
10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर ही जाना। तो अगर आपको कोई बोले कि इस बाइक में आपको मिनिमम जो पेट्रोल डलवाना है, वो कितने का डलवा सकते हो आप? तो आपको यहाँ पर फिक्स पता है कि 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर ही वापस आना है। तो डेली का जो अप एंड डाउन है वो आपका 20 किलोमीटर का है। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप नॉर्मल अप्रोक्स वैल्यू भी देते हैं तो आप डेली का 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाओगे तो इसमें काम चल जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फिक्स पता है कि 20 किलोमीटर ही आना है, 10 किलोमीटर आना है, 10 किलोमीटर जाना है। अब हम कंडीशन चेंज कर देते हैं। कंडीशन ये है कि अब आपको जाना है कहीं और। कहीं और कहाँ? तो अब हम जाते हैं, सपोज़ कर लो घर से आगरा। ये गए आगरा। अब आगरा में क्या है, एक पर्सन है जहाँ से आपको एक फ़ाइल लेकर आनी है और आगरा आपको देखा हुआ नहीं है। पता नहीं है कि कहाँ पर है, कितनी दूर है। क्लियर? तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे? आप ये कह सकते हो इस पर्सन को कि एक काम करो कि एक फ़ाइल जो जो आपके पास फ़ाइल है वो आप लेकर आओ। जिस पॉइंट पर हम मिल जाएँगे, जिस पॉइंट पर आप मिल जाओगे, वहीं से आप फ़ाइल लेकर वापस। तो आप जो अब बाइक से जाओगे, तो ऐसे केस में आपको जब पता नहीं है कि आगरा कितनी दूर है, कब हम मिलेंगे या कितने पॉइंट पर आपको जाना है, तो अब आप बाइक का जो पेट्रोल फ्यूल भरवाओगे, वो क्या करवाओगे? 100% फुल। अब इसमें कंडीशन 2-3 लगती है। कंडीशन क्या-क्या है? कंडीशन ये है कि आप यहाँ से चले बाइक से, ठीक? और ये पर्सन चला ही नहीं, या आप चलते चले गए और डायरेक्ट इसके घर के नीचे आगरा में पहुँच गए, यहाँ पे मिला। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये चला, आप नहीं चले, इसको आप यहाँ मिल गए, नीचे एकदम, घर से उतरते ही। सेकंड, आप इस पॉइंट पे मिल सकते हो, मिडिल पॉइंट पे मिल सकते हो, 80%, 90%, 95%, 85%, मतलब कुल मिलाकर आप कहीं भी मिल सकते हो। अब जहाँ पर आप मिले, मान लो 50% पे मिल गए, वहीं से आप बैक। क्लियर? तो ऐसे केस में आपको पता चल पा रहा है क्या पर मिल सकते हो, तो नहीं पता चल रहा, तो ऐसे केस में आप यूज़ करते हो व्हाइल। जब आपको श्योरिटी ना हो कि कोड आपका कितने टाइम चलेगा, तब आप यूज़ करोगे व्हाइल। जब आपको 100% पता हो कि आपका कोड 10 टाइम चलना है, 100 टाइम चलाना है, तो आप यूज़ करोगे फोर। तो फोर व्हाइल और डू व्हाइल में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। तो यहाँ पर एक छोटा सा डू व्हाइल का क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि डू व्हाइल का यूज़ किस तरीके से होता है। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्क्वायर देगा। यूज़र से हम डेटा लेंगे, नंबर, कोई भी नंबर लेंगे और वो उसका स्क्वायर वो दे देगा। तो यहाँ पर मैं वो वाली लाइन लिख लेता हूँ, जावा डॉट यूटेल, ये हो गया। और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर ए नंबर, और यहाँ पर इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पर इस प्रोग्राम को हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए करके प्रिंट कर दिया। सिंपल, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था हमारा। एंटर ए नंबर 2 4 आ गया, 5 25। अब देखो, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मुझे कोई आउटपुट चाहिए इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो मुझे उतनी बार ये प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है। जैसे मुझे मान लो मैंने लिया 4 का स्क्वायर, तो 16 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर के लिए मुझे ये क्या एप्लीकेशन दोबारा रन करनी पड़ेगी। तो ये अप्रोच सही नहीं है। बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, एप्लीकेशन को रन करना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज़र क्लोज करे, कि जितनी बार वो नंबर का स्क्वायर चाहता है उतनी बार वो यूज़ करे और या आउटपुट देखे, और जब वो चाहे कि मैं अब एप्लीकेशन को शट डाउन कर दूं या क्लोज कर दूं, उस सिचुएशन पर वो येस और नो में आंसर दे दे। तो ऐसा करने के लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग नाम का, एस इक्वल टू, अच्छा एस लेंगे बस, इक्वल टू नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे डू और वाइल, ठीक है। अब जी पूरा कोड है, इसको हम सिंपल इस में डाल देंगे। क्लियर? तो अब क्या है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही, यूज़र रन करेगा, फिर उसके बाद ये पूछेगा कि डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो अगर यूज़र ने दिया येस, और डू वाइल जो लूप है वो दोबारा रन हो जाएगा। अगर यूज़र ने दिया नो, तो एप्लीकेशन शट डाउन। अब देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम चला, पूरा रन हुआ, यही आउटपुट देगा। अब यहाँ पर हम यूज़र से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो क्वेश्चन पूछने के लिए स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू यू वांट टू प्ले अगेन, और यहाँ पर अब हम जो डेटा यूज़र देगा, यस लिखेगा या नो लिखेगा, वो एक किसी वेरिएबल में तो लोगे। तो यहाँ पर इंट जो डेटा ले रहे थे,
तो आप किसी वेरिएबल में ले रहे हो, सेम उसी तरीके से जो डेटा लोगे आप, स्ट्रिंग का डेटा लोगे यस और नो, तो हम कौन से वेरिएबल में लेंगे, एस में, क्योंकि हमने एक वेरिएबल बाहर बना रखा है, एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ये हमने डेटा ले लिया। अब इस डेटा में देखेंगे कि आप चेक करोगे ना कि इस एस के अंदर जो डेटा आया है यस और नो, या तो यस आएगा या नो आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र कुछ और डाल दे। तो हम क्या करेंगे, इसे कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन को चेक करेंगे, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक इक्वल और एक इक्वल इग्नोर केस। इक्वल क्या करता है कि डेटा चेक करता है कि उसने वो डेटा दिया है या नहीं दिया, और इग्नोर केस केसेस को इग्नोर करता है। जो आप डेटा कंडीशन में चेक करोगे वो इसी फंक्शन के थ्रू करोगे। जब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा तो और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि स्ट्रिंग के दो प्री डिफाइन बने बनाए फंक्शन जावा के थ्रू आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर हम फंक्शन को लगाएंगे एस डॉट, आपने डेटा दे दिया। अब हम इस प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो मैं इस पूरे एप्लीकेशन को एक बार बता देता हूँ कि यहाँ से स्ट्रीम ओपन कर लिया हमने डेटा एंटर करने के लिए। यहाँ से हमने नंबर गेट किया, इस लाइन में डेटा आ गया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर यूज़र से पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो। तो अगर उसने यस दिया तो एस के अंदर आ जाएगा, नो दिया तो भी यस एस के अंदर आ जाएगा। अब इस एस के अंदर हम चेक कर लेंगे कि ये यस है या नो है। अगर यस और नो नहीं हुआ तो हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। नो पे भी एप्लीकेशन को क्लोज ही करेंगे। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, अब मैंने दिया 5, तो देखो 25 आ गया। और अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस और नो। तो यहाँ पर आप गौर करो, आपकी एप्लीकेशन शट डाउन हुई क्या, नहीं, आपकी एप्लीकेशन अभी भी ऑन है। पहले क्या हो रहा था, पहले आपके जो एप्लीकेशन थी वो बार बार शट डाउन हो रही थी या क्लोज हो रही थी। यहाँ पर ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्टिव है। तो मैंने दिया यहाँ पर यस। तो देखो एंटर ए नंबर भी पूछ रहा है, फिर दिया 8, फिर दिया 64, फिर दिया 7। तो थैंक यू। अब यहाँ पर एक दिक्कत और है, छोटी सी माइनर सी दिक्कत है, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इक्वल इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस इस प्रॉब्लम को दूर करेगा। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, मैंने दिया 36 आ गया। अब ये डू यू वांट टू प्ले अगेन पूछ रहा है, अब मैंने दे दिया इसे कैपिटल में। तो देखो थैंक यू दे दिया, लिखा हमने यस है, बट स्मॉल में नहीं लिखा। तो इक्वल इग्नोर केस यही करता है, इक्वल इग्नोर केस करेगा कि आपके ये आ गया एक वेरिएबल को, जो अल्फ़ाबेट है उसको आप इग्नोर करते हो। अब मैंने इसे रन किया तो दिया 25, अब दिया एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो देखो एंटर ए नंबर दोबारा पूछ रहा है, अब मैं इसे कैपिटल में भी दूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। एंटर ए नंबर, क्लियर।